लड़ते हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी वाले हमेशा सामने से लड़ने वाले लोग हैं, छिपके कभी नहीं लड़ते। कहीं भाजपा तेलंगाना में तो रेस में नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं, लेकिन यहां के केसीआर सरकार को वो अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बीजेपी और केसीआर मिलकर तेलंगाना में लड़ रहे हैं और साथ ही साथ और भी उनके एक साथी केसीआर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप जान सकते हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए कितनी साजिश चल रही है, और ये साजिश करने से हमारे कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के लोग मजबूत है और हम लड़ाई करते करते इस देश को आजादी दिलाई है। लड़ाई करते करते इस देश में लोकतंत्र की स्थापना किए है। लड़ाई करते करते इस देश में संविधान हमने बनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने मिलकर देश को एक बहुत बड़ा संविधान दिया है। उस संविधान के वजह से हम सब लोग आज वोटिंग पावर हासिल करके लोकतंत्र में हैं, लेकिन इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। उठाकर वो ये कहते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस वालों ने अपमान किया, ऐसी बातें आरएसएस और बीजेपी वाले बोलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाकर हमारे सारे भविष्य लिखने का हाथ उनके हाथ में दिया है। इसी के वजह से सभी लोगों को आज ये वोटिंग का पावर है। या क्या केसीआर नहीं दिए, ये मोदी नहीं दिए, ये शाह नहीं दिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसीलिए हमको कहना कि कांग्रेस वाले क्या किए, मैं बताने को अगर ठहरा तो बहुत समय लगेगा, तो इसलिए मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेता, क्योंकि इस मैदान में आप कम से कम अब 4 घंटे से बैठे हैं। तो आपको मैं इसके बारे में ज्यादा न कहते हुए मैं एक असली बात आपको कहूंगा। ये जो बीआरएस और आरएसएस और बीजेपी, इनका सीक्रेट अलायंस है। अगर आप इन लोगों को वोट देंगे, अपने आप गुलामी की तरफ जाएंगे। अगर कांग्रेस को वोट देंगे, गरीबों का राज जाएगा। इंदिरा गांधी जी ने जो लाया था गरीबों के लिए, बड़े बड़े कारखाने जो बनाए थे हम, ये सब कांग्रेस के जमाने में हुई थी, और उसका रक्षण भी हम कर सकते हैं। मेरे को बताओ, केसीआर से कितने साल हो गए? 9.5 9.5 साल में आप कौन से बड़े फैक्ट्री यहां लाए बोलो? जो जवाहरलाल नेहरू लाए थे पहले के प्रधानमंत्री, वही हमारे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में, सब तरफ है। कोई एक बड़ी फैक्ट्री सेंट्रल से लाए, उनके साथ आपकी दोस्ती है,
और वो भी अब 10 साल हो गए मोदी जी को भी, उनके 10 साल इनके 9.5 साल, भाई दोनों मिलके हम डबल इंजन के जैसा काम कर रहे हैं ऐसा कहते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन तेलंगाना को कुछ फायदा नहीं हुआ। तेलंगाना बनाने के लिए भी कौन कोशिश किए? तेलंगाना बनाने के लिए जहां तेलंगाना की जनता कोशिश की, उन्होंने अपना जान खोया, और हर जगह उन्होंने अपना इस जो एजिटेशन में भाग लिया, और उसके वजह से तेलंगाना आपको मिला। और देने वाले कौन? श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारी नेता है, उन्होंने खुद तेलंगाना को सेपरेट करके तेलंगाना राज्य बनवाया है। आपका क्या है इसमें? मैं वो करा, ये करा, सत्याग्रह करा, वो ऐसे बहुत से लोग भी सत्याग्रह करते हैं अपने अपने, लेकिन दिया कौन, किया कौन? और यहाँ बैठे 100 लोग क्या तेलंगाना के लिए एजिटेशन नहीं किए? क्या एक ही घर के लोग किए? कौन किया आप बोलिए? कांग्रेस की ना? तो ये सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी तो पहले से ही गरीबों के तरफ उनका रुख है और गरीबों के लिए ही उन्होंने काम किया। इंदिरा माँ गरीबों को जागृति दी, इसीलिए तो गरीब लोग आज अपना हकूक जताने के लिए तैयार हो गए हैं। और दूसरी बात, यहां पर बहुत लोग है भी, ABC टीम कुछ है। अब हनुमंतराव बोल रहे थे हमारे रेड्डी साहब कि यहाँ इतने लोग हैं, इतने लोग सपोर्ट कर रहे एक दूसरे को, ये कह रहे थे, तो मुझे ऐसा मालूम हुआ भाई अंदर से अंदर सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को रोकने वाले, सत्ता से दूर रखने की कोशिश करने वाले लोग, आप कभी भी यशस्वी नहीं होंगे। कांग्रेस जरूर सत्ता में आएगी, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट होगी, और हमारे लोग इस मंच पे बैठे हुए उसको लाने में सब समर्थ है। साहब हर जगह कांग्रेस के लोगों के ऊपर CBI की धात डालते हैं, इनकम टैक्स वालों का धात डालते हैं, और ED का उपयोग करते हैं। जो कानून है वो कानून का उपयोग करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लीडरों को ये डिमोरलाइज करते हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं पूछता हूं, या BRS पार्टी के लोग घपला किए? दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार थी उनसे साठगांठ करके जो घपला हुआ, वो क्यों उनके ध्यान में नहीं आ रहा मोदी जी के? मैं पूछता हूं, क्यों मोदी जी इधर ध्यान नहीं दे रहे? तुम्हारे बहुत बड़ा इरिगेशन डैम कालेश्वरम, इतना बड़ा डैम जिसमें लाखों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए का घोटाला, तो आपको नहीं दिख रहे हो? सिर्फ कांग्रेस वाले ही दिख रहे हैं। और बड़े बड़े जो भी स्कीम्स गरीबों के नाम से लाए, वो सब में घपला।
अरे पानी में घपला, इरिगेशन में घपला, तो ये है। इसीलिए मोदी झूठ है हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं, ए प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ, उन्होंने भी बोला मैं ये करता हूं वो करता हूं, लेकिन उन्होंने भी आज जो वायदे किए थे वो वायदे निभाने के लिए उनके पास पैसा नहीं, खजाना खाली है। और तीसरी चीज, एक तरफ खजाना खाली है बोलते रहते हैं, जब हमारे केसीआर पावर में नहीं आए थे, हुकूमत में नहीं आए थे, उस वक्त ये तेलंगाना आंध्रा सरप्लस में था, यानी कर्जा नहीं था, उनके पास खजाने में पैसे थे। लेकिन आज केसीआर 5,60,000 करोड़ रुपए तुम्हारे ऊपर खर्चा करके, आपके ऊपर 5,60,000 करोड़ कर्जा उन्होंने किया है। 1,25,000 रुपए कर्जा है। ये कर्जा आपको फेडना है, केसीआर को नहीं। और आप बोलते हैं बहुत काम किए, यही काम किए, हमारे सर पर कर्जा रख के, हमारे तेलंगाना के ऊपर 5,60,000 रुपए कर्जा रख के आप बोल रहे हो हमने बहुत कुछ काम किया। देखो, बहुत इस देश में बहुत लोग ऐसे हैं कि कर्जा करके घी खाने वाले। ये चारों आज्ञा की थ्योरी है कि खूब कर्जा लो और घी खाओ, यही लोगों का एक ये है। तो इसलिए हमको इन लोगों को कोने में बिठाना है, इन लोगों को जल्दी भगाना है। भगाने के लिए आप लोग तैयार होना। भगाएंगे नहीं, भगाएंगे तो जब उनको मालूम होगा कि लोग उनके खिलाफ हो गए। कहीं भी जाओ आप, लोग यही कहते हैं अब केसीआर की हुकूमत न को, कांग्रेस आना चाहिए। हर जगह कहीं भी जाओ, लोग खुद ब खुद आ रहे हैं और कह रहे हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कहां पर भी जो रेवंत रेड्डी जाते हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जाते हैं, उनको बोलते हैं अन्ना तुम आओ हमारे पास भाषण करो, करके जाओ, ये बोलते हैं। तो आप देखिए लोग कितने त्रस्त हो गए, इनके खिलाफ तैयार हो गए। इससे मैं आपसे बताना चाहता हूं। और उसके साथ ही हम क्या देने वाले हैं। अब उन्होंने तो बहुत सी चीजें बोले, लेकिन हम क्या देने वाले हैं जनता को, ये हमने बताना चाहते हैं। और उनका तो बात बहुत बोले, कर्जा करके तो घर में बैठेंगे, अब देखेंगे वो कर्जा तो रेवंत रेड्डी और उनके दोस्त वापस करना है, नहीं तो इनको पकड़ लेके जाते हो। भाइयों, और एक चीज है कि मोदी जी की गारंटी तो मैं बोल दिया, सब झूठ झूठ झूठ, लेकिन हमारे जो गारंटीज है, हर परिवार को सरकारी नौकरी देने में वो फेल हो गए, लेकिन हम ABCD 4 क्लास के लोगों को जल्द से जल्द हम भर्ती करके दिखाएंगे और 2 लाख नौकरियां हम युवा कांग्रेस को देंगे।